व्हाट्सएप में आए हाल ही में प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में बने हुए हैं। बहुत लोगों का मानना है कि अब व्हाट्सएप को उपयोग करना सही नहीं है। उनकी जो प्राइवेसी होती है, उनका जो पर्सनल डाटा होता है, अब वह लीक हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी में क्या नए अपडेट आए हैं और इनका आपको क्या करना है। क्या प्राइवेसी पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट करना है या इसे नॉट नो कर देना है। नमस्कार साथियों, मैं हरिशंकर और आप देख रहे हैं टीआरटी इन हिंदी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मुख्य बात मैं आपको बता दूं कि आपको हर हाल में व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं इसे नॉट नो कर देंगे तो मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि अगर जो व्यक्ति व्हाट्सएप को भविष्य में उपयोग करना चाहते हैं 8 फरवरी 2020 तक अगर इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको व्हाट्सएप की लत लगी हुई है और आपको व्हाट्सएप पर ही मैसेज चैट करना अच्छा लगता है तो आपको इनकी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। क्या वाकई में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी कुछ इस प्रकार की है कि आपकी डाटा लीक हो जाएगी? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये आपके कौन सारे डाटाओं को अपने पास संग्रहित करता है। तो यहाँ पर अभी मेरे आप होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी खोल रखी है। इनका ऐसे अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़े तो इनका कहना है कि ये लोग आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं और इनके माइंड में है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी कहीं भी लीक ना हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे की अपडेट्स की तो यहाँ पे आप देखेंगे कि की अपडेट्स में क्या नए अपडेट किए गए हैं। की अपडेट्स में आप देख पा रहे हैं इनका कहना है कि इन्होंने 2014 में फेसबुक को ज्वाइन किया और जब से इन्होंने फेसबुक को ज्वाइन किया तो ये एक फेसबुक के परिवार और कंपनी के जैसा हो गए हैं। आपको मैं बता दूं कि फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं है। आप सभी लोगों को पता होगा कि फेसबुक पर बहुत सारे लोगों के डाटा लीक हो जाया करते हैं। ऐसे में पिछले साल ही एक ऑस्ट्रेलिया की महिला ने भी फेसबुक पर केस किया था कि उनकी कुछ पर्सनल तस्वीरें और वीडियो जो कि उन्होंने फेसबुक पर डाली भी नहीं थी लेकिन उनकी चीज़ें अपलोड हो गई और लोगों तक पहुंच गई। इस प्रकार से इनकी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर व्हाट्सएप फेसबुक के साथ जुड़ चुका है और ऐसे में अगर व्हाट्सएप आपके फ़ोन की इंफॉर्मेशन फेसबुक को देता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल डाटा लीक हो जाए। इस प्राइवेसी पॉलिसी में वैसे इन्फॉर्मेशन जो कि व्हाट्सएप आपका कलेक्ट करेगा। ऐसे में आप जब व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में उपयोग करते हैं तो आप व्हाट्सएप में अपना नंबर डाल के अपना अकाउंट बनाते हैं। तो फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपका लोकेशन और आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स जो भी आप व्हाट्सएप में यूज करते हैं, उसके बाद आप जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करते हैं, इन सारी इन्फॉर्मेशन को व्हाट्सएप कलेक्ट करता है। इसके बाद बात करते हैं अब यहाँ पे है योर मैसेज। तो यहाँ पे इनका कहना है कि we do not return your message in the ordinary course of providing our service to you. Once your message including your chats, photos, videos, voice messages, files and share location information are delivered, they are deleted from our servers. यानी कि आप जो भी मैसेज, फोटो या वीडियो, वॉइस मैसेज, फाइल्स कुछ भी आप जो अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं यह डिलीवर होने तक डिलीट नहीं होता है। जब अगले व्यक्ति के मोबाइल में आपके संदेश डिलीवर्ड हो जाते हैं तो इनके सर्वर पर से वो सारी संदेश डिलीट कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे कुछ और बातें बताई गई है। यहाँ पे कहा गया है कि योर मैसेज आर स्टोर्ड ऑन योर ओन डिवाइस इफ ए मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर्ड इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ऑफलाइन वी मे कीप इट ऑन आवर सर्वर फॉर अप टू 30 days एंड वी ट्राई टू डिलीवर इट। यानी कि अगर आप कोई मैसेज किसी व्यक्ति को भेजते हैं, भेजने के बाद ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में नेटवर्क ना हो या किसी और वजह से अगले व्यक्ति के मोबाइल तक वह संदेश डिलीवर ना हुआ हो तो उसे व्हाट्सएप अपने सर्वर पर 30 दिनों तक रखता है और 30 दिनों तक अनडिलीवर होने के मामले में उस मैसेज को डिलीट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप का यह भी कहना है कि उन्होंने 2016 में एक इनक्रप्शन नाम का सेटिंग लागू किया है, जो कि अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा किसी भी कॉन्टैक्ट में इन टू इन इनक्रप्शन का एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका कोई भी संदेश, कोई भी थर्ड पार्टी आपका संदेश बीच में नहीं पढ़ सकता है। भेजने वाला और जिसके पास यह मैसेज डिलीवर हुआ सिर्फ वही लोग इस मैसेज को
पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी नई अपडेट की। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। तो अभी आप लोग को पता होगा कि व्हाट्सएप पे नाम का भी एक फीचर लागू किया गया है, जिसमें कि आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके यूपीआई की सहायता से पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे में ये लोग आपके ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन को अपने पास संग्रहित करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़, कोई सर्विस पे करते हैं, पैसे देते हैं, तो उनके बारे में उनका इन्फॉर्मेशन और उनका कंफर्मेशन ये लोग अपने ऐप में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद आपकी जो प्रोसेसिंग पेमेंट की होती है, जिस प्रकार से अगर आप फ़ोन पे यूज करते हैं तो आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें भी ये लोग आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहता है डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन। ये लोग आपके मोबाइल डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया, चाहे आपने व्हाट्सएप में अपना अकाउंट बनाया या ना बनाया हो, तो इसमें ये देखिए, आपका इंस्टॉल करने के बाद जो आप इनके सर्विस को एक्सेस करेंगे, तो आपके मोबाइल का हार्डवेयर मॉडल क्या है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपका मोबाइल चल रहा है, इसके साथ साथ आपके ब्राउजिंग का क्या इन्फॉर्मेशन है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, मोबाइल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग फ़ोन नंबर एंड डिवाइस आइडेंटिफायर, यानी कि आपके मोबाइल का मॉडल नंबर से लेके आपके डिवाइस के आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, वाईफाई एड्रेस, ये सारे एड्रेस को ये लोग अब कलेक्ट करते हैं। ये लोग आपके लोकेशन को भी कलेक्ट करते हैं, जिससे कि यह पता चल सके कि आपका एक्यूरेट लोकेशन क्या है। आपको पता होगा कि व्हाट्सएप में एक नया फीचर लागू हुआ है, जिसमें कि आप अपने लाइव लोकेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइव लोकेशन, यानी कि सेटिंग में, परमिशन में अगर आप लोकेशन सेटिंग को ऑफ भी कर देते हैं, तो भी आपके मोबाइल की आईपी एड्रेस से ये लोग आपको ट्रैक कर लेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन और डाटा को व्हाट्सएप क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका यहाँ पे साफ साफ कहना है कि आपकी जो भी डाटा होती है, जो भी आपका, मैंने अभी बताया कि ये जो सारे आपके मोबाइल की डिटेल्स को कलेक्ट करते हैं, ये सारी डिटेल्स अब व्हाट्सएप फेसबुक के पास शेयर करेगी। फेसबुक पर पास शेयर इसलिए करेगी क्योंकि फेसबुक इसमें, इनका मतलब कि फेसबुक के साथ पार्टिसिपेट हो गया है 2012 में। फेसबुक का ही अब व्हाट्सएप कंपनी हो चुका है। तो ये लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए फेसबुक को आपके व्हाट्सएप की सारी डिटेल्स को शेयर करेगा। लेकिन जहाँ तक बात करें फेसबुक की सिक्योरिटी की, तो फेसबुक की सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद जैसा कि अगर पहले अपडेट में आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी बैनर एड्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है वी डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी बैनर एड्स ऑन व्हाट्सएप, वी हैव नो इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस देम, यानी कि आपके व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी ऐप, बैनर ऐड, ये सारे नहीं आते हैं, अभी तक नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक लाइन अभी जोड़ा गया है अपडेट में, बट इफ़ वी एवर डू वी विल अपडेट दिस पॉलिसी। लेकिन अगर ये लोग लागू करेंगे तो अपने पॉलिसी को बाद में अपडेट करेंगे, यानी कि कुछ समय के बाद अब व्हाट्सएप पर भी ऐड आएंगे। जैसा कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करते होंगे, तो एक बैनर ऐड बन के आता होगा, पॉपअप ऐड आता है, तो ये सारे ऐड अब व्हाट्सएप पर भी आएंगे, जिस प्रकार से फेसबुक पर ऐड आते हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को पूरा पढ़ने के बाद संक्षिप्त में मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि ये लोग आपके मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और अब ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने सर्वर पर रखेंगे, और उसके बाद आपके इन्फॉर्मेशन को फेसबुक तक शेयर करेंगे। चाहे आपके फेसबुक पर अकाउंट हो या ना हो, आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो भी फेसबुक के पास आपकी सारी डिटेल्स रहेगी। ऐसे में जिस प्रकार से पहले व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी ठीक थी, लोग यह सोचते थे कि इसकी सिक्योरिटी मजबूत है, लेकिन अब व्हाट्सएप भी कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि व्हाट्सएप भी एक कमज़ोर कड़ी से जुड़ चुका है, जो कि है फेसबुक। आप सभी लोगों को पता है कि फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी और सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे अक्सर लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, लोगों के डाटा लीक हो जाते हैं। तो अब आप लोग यह सोच ले कि व्हाट्सएप पर भी आप लोगों के डाटा लीक होने का अब डर बना हुआ है। लेकिन हर कंडीशन में आपको व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर व्हाट्सएप को आपको भविष्य में उपयोग करना है तो। क्योंकि अगर आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि 8 फरवरी 2020 तक अगर जो लोग इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा।
तो ऐसे में अगर आपके मन में यह बात चल रहा है कि हम लोग व्हाट्सएप को उपयोग ही नहीं करेंगे, तो ऐसे में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं मैसेजिंग के लिए जो कि व्हाट्सएप से भी अच्छे हैं। जैसे कि बात करते हैं इसमें से बढ़िया अगर मैसेजिंग एप्लीकेशन कोई है तो वह है टेलीग्राम। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आप मैसेज ही नहीं अपने इन्फॉर्मेशन से संबंधित सारी चीज़ें पा सकते हैं। अगर आपको मूवी डाउनलोड करना है, गेम डाउनलोड करना है या एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम पर कर पाएंगे जो कि व्हाट्सएप पर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नमस्कार साथियों, अब बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में व्हाट्सएप के कुछ नए फीचर्स के बारे में जिसे कि आप सभी लोगों को जानना जरूरी है। तो हम लोगों ने बात किया आज प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में पता लग सके। धन्यवाद।